का मतलब है कि मार्शलाएँ जो चाहती हैं वो करती हैं, अदालतों का एहतराम नहीं करते। मगर ये जो PTI की हुकूमत है, ये बज़ाहिर तो जमहूरी हुकूमत है, तो क्यों नहीं उसका एहतराम किया? ये अदालती जंग है, कानूनी जंग है, इनको जवाब देना पड़ेगा इसका। सर ये बताइए, मैं फ़ौज में आ रहा हूँ। मेरे वालिद के कज़न थे, लाला ज़हूर आर्मी में मशहूर थे। 1946 में जब मुसलमानों को कमीशन नहीं मिलता था, मिला। फिर दूसरी नस्ल आई, फिर मेरी तीसरी नस्ल आई, मैं चौथी नस्ल में आया, अब पाँचवीं नस्ल है। मैं इस इदारा मेरी पहचान है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, जब बंदा रैंक के साथ रिटायर्ड होता है उसकी कब्र पे भी वही लिखा जाता है। तो मैं इदारे का इतना एहतराम करता हूँ, मैं इसकी इज़्ज़त का ख्याल रखता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी नस्ल से आगे लोग, मेरी जिस यूनिटों में हम लोगों ने सर्व किया वहाँ, उनको ज्वाइन करें, उनको जाना चाहिए। मगर 73 के आइन के साथ जो खेलेगा उसके ख़िलाफ़ हम बात ज़रूर करेंगे। हमें कोई हक़ हासिल नहीं है कि हम पार्लिमान जो सुप्रीम अदारा है उसको हम तोड़ दें। मुशर्रफ आए और उठा के लोगों को पाबंद सलासिल कर दे, ज़ियाउल हक आए और लोगों को कोड़े मारें, अयूब खान आए और वो पानी बेच छोड़ें। याहिया खान से किसी ने नहीं पूछा कि मशरक़ी पाकिस्तान का क्या तुमने किया। जनरल नियाज़ी को हमने जो हथियार फेंक के आया उसको हमने पाकिस्तान में इज़्ज़त दी। तो इन चीज़ों का हिसाब तो मांगना बतौर एक पाकिस्तानी के मेरा राइट है कि इस पाकिस्तान को बनाने में, तहरीक पाकिस्तान में, तहरीक खिलाफत में, तहरीक रेशमी रुमाल में मेरे आबा व अजदाद का खून शामिल है। मैं आज भी फ़ौज का एहतराम करता हूँ, मैं एक फ़ौजी हूँ। मुझे पता है कि इस इदारे ने कितनी कुर्बानियाँ दी और देता रहेगा और देता आएगा। एक शख्स की इना जो है वो पूरे इदारे को बदनाम न करे। हम तो उसकी नेकनामी के लिए निकले हुए हैं कि एक शख्स अगर इदारे को वो मार्शल लॉ लगाते हैं तो इदारा बदनाम होता है। उसको अपनी हैसियत में लगाना चाहिए। सियासत का शौक़ हो तो रिटायरमेंट लेके तो फिर सियासत करनी चाहिए। सर जो इसके साथ में ये के बाद के जवाब दूँ, देखें जी, हमारे पड़ोस में अमन होगा तो हमारी मईशत पे अच्छे मुस्बत असरात पड़ेंगे और अमन होना चाहिए। उसके लिए हर एक मुल्क को, न सिर्फ पाकिस्तान को, तमाम पड़ोसी मुल्कों को इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। अफ़गानिस्तान भी हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं, और चूँकि मैं 400-500 साल पीछे हम भी अफ़गानिस्तान से माइग्रेट करके आए, कुतुब शाह की औलाद हैं, और बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है, गैरतमंदों की ज़मीन है, दीन वालों की ज़मीन है। उसमें अमन होना चाहिए। उनके वोट की ताकत से वहाँ हुकूमत बननी चाहिए, उनके वोट के ताकत से चलना चाहिए। अफ़गानिस्तान को भी एक रेलवे चाहिए, अफ़गानिस्तान को भी एक मोटरवे चाहिए, उसको भी सेहत चाहिए, उसको भी एजुकेशन चाहिए, उसको भी अपने अवाम की फ़लाह बहबूद चाहिए। वो तभी होगी जब वहाँ अमन होगा। तो ये एक अमन का अच्छा पहलू है, उसकी तरफ बढ़ना चाहिए और अपने भाइयों का हमें ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह अफ़गान वॉर में हम उनको अपने पास ला के उनकी खिदमत की, उनको अमन दिया, उनको प्यार दिया, अब हमें उनका हाथ बटाना पड़ेगा। सवाल आपने किया, इमरान खान साहब का कोई दौरा ना अपना दौरा हुआ है तो ना कामयाब हुआ है। जहाँ भी गए वो नाकाम ही लौटे हैं। ये मेरा ख्याल है कि इसको आप जिस पे राय में ले लें तो वो बेहतर होगा। कि 2018 के इलेक्शन से लेकर आज तक पार्लियामेंट में बैठा हुआ हर मुस्लिम लीगी अपनी जगह चट्टान बन के खड़ा है, यही कर सकता है ना? या जावेद लतीफ़ और कैप्टन सफदर और साद रफ़ीक और इनकी तरह अपने ऊपर बगावत के केसेस बनवाएं? वो खड़े हैं, वो टूटे नहीं हैं। यही वो पार्लियामान की इज़्ज़त है कि वहाँ से कोई रुकन इतनी कोशिश के बावजूद कोई तोड़ नहीं सका। ये पार्लियामान ने ये स्टार्ट ले लिया है ना, तो इसी तरह इज़्ज़त आगे बढ़ेगी। वो आइन के साथ खड़े हैं, वो पार्लियामान के साथ खड़े हैं, वो वोट को इज़्ज़त दो के नारे के साथ खड़े हैं। इसी तरह ये चैप्टर आगे पढ़ाए जाएंगे, लोग स्ट्रांग होके खड़े रहेंगे। आप बजट 2017 की तकरीर सुने, अपना व्हाट्सएप दे, मैं आपको भेज छोड़ूँगा। मैंने उस वक्त कहा था पार्लियामेंट का रुकन कि मैंने कहा था अगर 2018 का इलेक्शन चोरी हो गया तो जनाब स्पीकर ये डॉलर 150 रुपये को पहुँच जाएगा। जनाब स्पीकर काशकर गवादर रुक जाएगा। जनाब स्पीकर मुल्क में महंगाई आ जाएगी। जनाब स्पीकर हमारे मुल्क में मईशत इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा अगर 2018 का इलेक्शन चोरी हो गया। हमने तो उस वक्त भी बावर करवा दिया था। ऑपोजिशन अपना किरदार अदा कर रही है। आज PDM में बैठे हुए हैं, PDM के साथ हम चल रहे हैं। ऑपोजिशन को जब ये हुकूमत मिली हुई थी
तो डॉलर 105 और 100 पे रखा हुआ था। 62 बिलियन डॉलर्स की चाइना से हमारे मुल्क के अंदर एक अमदाद आई, जिससे पाकिस्तान भी बनना था, काशगर भी बनना था, गवादर भी बनना था, एयरपोर्ट्स भी बनने थे, बिजली के कारखाने भी लगे थे। तो अपोजिशन जिस वक्त हुकूमत में थी तो उसने अपना किरदार अदा किया। जाके आज पंजाब को देखें, लोग कहते हैं काश शहबाज शरीफ हमारे सूबे को दे दें तो ये सूबा भी निखर जाए। यहाँ पर भी 10 साल PTI की हुकूमत रही है। पेशावर में आप बाहर निकलें तो आपको लगता है कि जैसे ये हम सहरा में फिर रहे हैं। और जो इन्होंने वो मेट्रो को कॉपी किया था वो चलती कम है, जलती ज़्यादा है। तो हालात को ये ज़रा देख के बात हमें करनी चाहिए कि कहाँ एक वक्त था कि पेशावर एयरपोर्ट को इस तरफ लेके आ रहे थे, क्या एक वक्त था कि एक बहुत बड़ा टाउन जो है वो मोटरवे के दाएं बाएं डिज़ाइन किया गया था ताकि जितना पेशावर के अंदर आबादी का दबाव है उसको मोटरवे की तरफ नवाज़ शरीफ साहब निकालना चाह रहा था। वो प्रोजेक्ट्स रुक के, और नवाज़ शरीफ साहब का कसूर क्या है कि उसने 28 मई 1998 को इस पाकिस्तान को, कायदे आज़म के पाकिस्तान को 8वीं पाकिस्तान बनाया, जिसकी सज़ा आज भी नवाज़ शरीफ भुगत रहे हैं। और उन्होंने एक वादा कर लिया है कि इक़्तिदार आने जाने वाली चीज़ है, अब हमने आवाम की वोट की इज़्ज़त को बहाल करवाना है और इनके साथ खड़े रहना है।